हेलो स्टूडेंट्स, आज है आपकी प्रश्नावली 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो हमने माना व्यक्ति का मूल वेतन x रुपये है, तो हमें दिया है व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होने पर नया वेतन 1,54,000 रुपये मिलता है। तो यानी पहला था उसका मूल वेतन x रुपये, 10% वृद्धि हुई किसमें, वेतन में, यानी x का 10%, तो हम लिख देंगे x धन x गुणा 10/100 बराबर 1,54,000। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x उसका मूल वेतन था और उसका x का 10% उसकी क्या हुई, वृद्धि हुई, तो हमने इसको इसमें प्लस कर दिया। अब बराबर कितना हो गया है, 1,54,000। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0 से 0 कटा, तो x धन x/10, तो कितना गया, 10 का गुणा यहाँ होगा तो 10 धन x यानी 11x/10 बराबर 1,54,000। तो 11x बराबर 10 का गुणा यहाँ हो जाएगा वज्रगुणन, तो यह आ जाएगा 15,40,000। तो x बराबर 15,40,000/11। तो 11 का भाग जब इसमें दिया तो कितना आया, 11 कम 11, 4 बचा 44 हो गया, 11 चौको 44 और ये 4 0, तो कितना गया 1,40,000। ठीक है, तो अतः व्यक्ति का मूल वेतन कितना है, 1,40,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो हमें दिया है रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 845 और सोमवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 169। तो व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी आई, तो क्या कर देंगे, 845 में से 169 माइनस कर देंगे पहले, तो कितना है 676। तो प्रतिशत में कमी हम कैसे निकालते हैं, कितनी कमी है 676 की, पहले कितने थे 845, तो 676/845 गुणा 100, तो ये आया 67,600/845। तो हम जब हमने 845 का भाग इसमें दिया तो कितना है, 845 का 845 और 845 8 होता है आपका 6,760, तो ये कितना है 80। तो कितनी प्रतिशत कमी आई, 80%। तो अतः सोमवार को चिड़ियाघर सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 80% की कमी हुई। ठीक है, अब बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य क्या होता है, जो हम जिस रेट पर उसे हम बेचते हैं। ठीक है, तो उसका क्या होता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य जिस रेट पर हम उसे क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो वस्तुओं की संख्या थी कितनी, 80, और वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी जितने में उसको खरीदा था 2,400, और लाभ था कितना 16%। तो इसका अर्थ है कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपये होगा तो 100 का 16% कितना होगा, 16 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 116, 100 धन 16 है। ठीक है, इसलिए जब क्रय मूल्य कितना है 2,400 है, तब विक्रय मूल्य क्या होगा 116/100 गुणा 2400, तो कितना आ गया 20 से 20 कैंसिल, 24 गुणा 116 कितना है 2,784। तो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 2,784 रुपये। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब क्रय मूल्य 16 है, 100 रुपये है, तो विक्रय मूल्य 116 हो जाएगा। तो कैसे हुआ 16% क्या था आपका लाभ था, यानी 100 का 16% कितना होगा, 100 से 100 कटा तो कितना 16, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लाभ में बेचा तो क्या करेंगे जो ऐड कर देंगे, तो 100 धन 16, तो कितना आएगा 116। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य क्या था, जब आपका क्रय मूल्य 100 रुपये था तो विक्रय मूल्य 116 था। ठीक है, तो जब आपको क्रय मूल्य 1 रुपये होगा तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा 116/100, और जब आपका क्रय मूल्य 2,400 रुपये होगा तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 116/100 गुणा 2,400, तो हमने यही लिखा है भाई। ठीक है, तो हमारा 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आ गया 2,784 रुपये। ठीक है, अब हमें निकालना था
एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2784/80। 80 का भाग हमने इसमें दिया तो ये आया 34.80 कितना रुपये, ठीक है, यानी 34.80 रुपये, ठीक है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य है, ठीक है, कितना, 34.80 रुपये। अब है क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, 450 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। इतने पैसे उसमें खर्च हुए और उस बेचकर उसे 15% का लाभ हुआ, तो हमें उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें दिया था वस्तु का मूल्य कितना है, 15,500 रुपये, और मरम्मत का खर्च कितना है, 450 रुपये। तो उसका जो टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, यानी इतने में तो उसमें लिया था और उसमें मरम्मत कराई 450, तो टोटल क्रय मूल्य इसमें ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो 15,500 धन 450, तो यह 15,950 रुपये, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 15,950 रुपये, ठीक है। और लाभ था 15%, ठीक है। तो फिर जैसे हमने इससे पहले वाला में किया था कि जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तब विक्रय मूल्य क्या होगा, 100 का 15% यानी 15, तो 100 धन 15 115। तो जब क्रय मूल्य 1 रुपये है तब विक्रय मूल्य 115/100। इसलिए जब क्रय मूल्य कितना है, 15,950, तो विक्रय मूल्य 115/100 गुणा 15,950, तो 0 से 0 कटा, तो 115 गुणा 1,595, यह है आपका कितना, 1,63,425/10 होगा, ठीक है। तो जब हमने 10 से डिवाइड किया इसको तो यह आया 18,342 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। तो ये क्या है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है। उसने उस वस्तु को इतने रुपए में बेचा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें दिया गया है वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 और टीवी का क्रय मूल्य ये भी 8,000 रुपये, ठीक है। तो दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 दोनों 8,000 16,000 रुपये। तो वीसीआर पर उसे 4% की हानि हुई, तो अब हमने माना प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य 4% की हानि हुई, तो 4 उसमें माइनस हो जाएंगे, यानी 100 का 4%, 4, तो 100 में 4 कितना, 96 रुपये। तो जब आपका क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपये, तब वीसीआर का विक्रय मूल्य क्या होगा, 96/100 गुणा 8,000, तो कितना है, 7,680 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार जब टीवी पर लाभ था 8%, तो तब टीवी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हमने कितना माना है, 100 रुपये माना है, ठीक है। और जब आपका क्रय मूल्य कितना है, 8,000, तब टीवी का विक्रय मूल्य 108/100 गुणा 8,000, तो यह है आपका 8,640 रुपये, ठीक है। अब दोनों का कुल विक्रय मूल्य दोनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना है, 16,320 रुपये। तो उसने लिया कितने में था, 16,000 में, और बेचा कितना दोनों को, 16,320 में। तो इसमें से क्या है, आपका विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसे क्या हुआ, उसको बेचने पर उसको लाभ हुआ, तो इसलिए लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो कितना है, 16,320 माइनस 16,000, तो कितना है, 320 रुपये। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, इसका सूत्र है लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हुआ उसे 320/16,000 क्रय मूल्य था गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यहाँ से 1 जीरो से ये जीरो कटा, तो 16 दूनी 32, तो कितना है आपका 2%, यानी उसे कितना हुआ, 2% का लाभ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा यानी छूट देती है। 1,450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्रत्येक वस्तु पर क्या कर रहा हूँ, 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो देखते हैं इसको।
तो सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बट्टा कितना है 10%। तो जीन्स का अंकित मूल्य कितना था 1450 रुपये और प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना था 850 रुपये। तो जीन्स पर बट्टा यानी छूट, तो इसका सूत्र होता है आपका बट्टा गुणा अंकित मूल्य बट्टे 100। ठीक है, तो आपको बट्टा कितना था 10% गुणा अंकित मूल्य कितना है 1450 रुपये बट्टे 100। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो 145 गुणा 1 कितना है 145, यानी जीन्स पर उसे 145 रुपये की छूट मिली। तो जीन्स का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1450 अंकित मूल्य था, छूट मिली 145 की। ठीक है, तो 1450 ऋण 145 कितना है 1305 रुपये। ठीक है, अब दो कमीज का अंकित मूल्य, प्रत्येक कमीज का 850 था, तो दो कमीज का 2 गुणा 850 कितना 1700। तो दो कमीज पर बट्टा वही सूत्र बट्टा गुणा अंकित मूल्य बट्टे 100। तो 10 गुणा 1700 बट्टे 100, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो 17 दशमिक कितना है 170। तो कमीज पर उसे कितना 170 रुपये की छूट मिली दो कमीज पर। तो दो कमीज का विक्रय मूल्य कितना था 1700 रुपये और छूट मिली 170 रुपये की। तो 1700 में से 170 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1530 रुपये। तो अतः ग्राहक को कितना टोटल इन दोनों को ऐड कर देंगे 1350 धन 1530 बराबर 2835 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। एक दूध वाले ने अपने दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा। ठीक है, दोनों भैंसों को मतलब 20,000 रुपये से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे हमने कौन से किया था क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ठीक उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, एक टेलीविज़न का मूल्य 1300 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसे कितना भुगतान, उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। तो टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना था 13,000 रुपये, बिक्री कर की दर है 12%। ठीक है, यानी उसमें क्या होगा टैक्स कितना है 12%। अगर क्या होगा आपका 100 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, यानी 100 का 12% 12 रुपये, तो यानी 112 रुपये लेगा। तो जब आपका क्रय मूल्य 1 रुपये होगा तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 112 बट्टे 100, ये नीचे आ जाएगा। तो आपका जब क्रय मूल्य 13,000 रुपये है तब विक्रय मूल्य 112 बट्टे 100 गुणा 13,000, 2 0 से 2 0 कटे। अब जब हमने 112 को गुणा 130 के साथ किया तो यह आया रुपये 14,500। यहाँ यह आपका क्रय मूल्य 13,000 रुपये था, तो विक्रय मूल्य 112 बट्टे 100 गुणा 13,000, तो 2 0 कटे, तो 130 गुणा 112 के साथ करेंगे तो कितना है 13 26 का 6 असलिए 2 13 13 2 15 असलिए 1 13 13 1 14, तो 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, 130 का तो आएगा रुपये 14,560। तो अतः विनोद जो कौन था विनोद को द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितनी है 14,560 रुपये। ठीक है, अब एक आपका क्वेश्चन नंबर 9, अरुण एक जोड़ी स्केट्स जिसमें क्या थे पायदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसे उस पर 20% की छूट मिली। ठीक है, तो उसने कितने दिए 1600 रुपये, तो हमें जो उस पर अंकित मूल्य लिखा था वो ज्ञात करना है। तो हमें दिया है विक्रय मूल्य कितना है 1600 रुपये और बट्टे की दर है 20%। तो माना यदि अंकित मूल्य 100 रुपये है तो आपका विक्रय मूल्य 20% छूट है, यानी 100 ऋण 20 कितना हो जाएगा 80 रुपये। जब आपका विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है। अतः जब आपका विक्रय मूल्य 1 रुपये हुआ तो अंकित मूल्य 100 बट्टे ये नीचे आ जाएगा 80। तो इसलिए जब विक्रय मूल्य 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 बट्टे 80 गुणा 1600, तो 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 20 गुणा 100 कितना गया 2000। ठीक है, तो अतः एक जोड़ी स्केट्स का अंकित मूल्य कितना है 2000 रुपये है। ठीक है, जब उसको क्या मिला 20% की छूट मिली
तो उसको कितने में पड़े हो? 1600 रुपये में, ठीक है। तो उसका अंकित मूल्य था आपका 2000 रुपये। मैंने, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने एक हेयर ड्रेसर 8% वैट सहित 5400 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वैट क्या होता है? एक प्रकार का टैक्स होता है, ठीक है, जो हमें वस्तु पर दुकानदार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वस्तु पर एक कर होता है जो कि सरकार द्वारा उसमें लगाया जाता है, और दुकानदार क्या करता है? उस कर को हमसे लेकर सरकार को जमा करता है, ठीक है। तो हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य था 5400 रुपये। तो वैट की दर है आपकी 8%। वैट क्या होता है आपका? वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैट VAT 8% है। तो माना वैट से पहले का मूल्य कितने हैं? 100 रुपये। तो उसमें 8% लगा, यानी 100 का 8% यानी 8 रुपये। तो 100 धन 8, तो तब वैट सहित मूल्य 100 धन 8 108 रुपये। जब वैट सहित मूल्य 108 रुपये था, तब वैट से पहले का मूल्य कितना है? 100 रुपये। जब वैट सहित मूल्य 1 रुपये होगा, तो वैट से पहले का मूल्य कितना होगा? 100/108। और जब हमें दिया है कि वैट सहित मूल्य कितना था? 5400 रुपये था, तो वैट से पहले का मूल्य 100 गुणा 100/108 गुणा 5400। तो ये आएगा आपका 108 कम 108 5 आपका 540 होता है, ठीक है। और ये 0 बढ़ जाएगा, तो 50 गुणा 100 कितना? 5000। तो अतः वैट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था? 5000 रुपये था, ठीक है।